हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में जो एनटीटी भर्ती है वो लगातार खबरों में बनी है और इसका एक बड़ा कारण जो है वो इस भर्ती का विरोध होना भी है। आपने देखा होगा लगातार इसके बारे में बहुत सारी खबरें चली हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो यहाँ पे जुलाई में जो है वो जो एनटीटी रिक्रूटमेंट है उसमें ज्वाइनिंग मिल सकती है। और अभी सरकार को एक चीज़ और देखनी होगी कि जो समर क्लोजिंग स्कूल होते हैं वहाँ पे जुलाई में जो है वो मॉनसून ब्रेक भी है और शायद 12 जुलाई से वो है, तो उससे पहले पहले अगर सरकार ज्वाइनिंग करवाना चाहती है तो ज्वाइनिंग हो सकती है। और उस टाइम पे आपको पता है कि ऑलरेडी जो जिस टाइम पे स्कूलों में छुट्टियां होंगी तो उस टाइम की सैलरी भी एनटीटी को नहीं मिलेगी। इसमें जो है वो अलग अलग कंपनीज के माध्यम से आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली और कुछ जगह के लिए आपको अभी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। प्राइवेट कंपनीज के माध्यम से आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट हो रही है, जिसमें कि अभी बताया जा रहा है कि 20 जून से पहले सभी कंपनियों को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है जिसमें कि वॉक इन इंटरव्यू हमें देखने को मिले हैं तो उसको कंप्लीट करवाया जाए ताकि जुलाई में ज्वाइनिंग दी जाए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस भर्ती का विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो जैसे ही भर्ती शुरू हुई तो विरोध हमें देखने को मिला कि जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें लगातार मांग करी जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश में जो मैक्सिमम जिन्होंने एनटीटी का डिप्लोमा किया उनका 1 साल का है, लेकिन आपको पता है कि क्वालिफिकेशन में 2 साल का एनटीटी का डिप्लोमा रखा गया, तो उसके लिए भी भर्ती का विरोध देखने को मिला। और दूसरा आपने देखा होगा कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जब ये जिस दिन इंटरव्यू था तो वहाँ पे किस तरह से अरेंजमेंट वहाँ पे थी उसके रिगार्डिंग भी बात करी गई। और मेन चीज़ है कि यहाँ पे इंटरव्यू कैंसिल करने की भी मांग उठाई जा रही है जहाँ पे ऑलरेडी वॉक इन इंटरव्यू हो चुके हैं। और इसमें मेन बात करी जा रही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं लगातार आउटसोर्स भर्तियों के लिए बात करता हूँ कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ना के बराबर होती है, ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी आप उसको बोल सकते हैं। और ये चीज़ हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी चीज़ मानी है और तभी जो एचपीएससी को कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि जो भी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं उनका सारा डेटा वेबसाइट पे होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली और हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में अभी भी आउटसोर्स भर्ती के खिलाफ जो केस है वो जारी है, जिसमें कि 30 तारीख को अगली सुनवाई होने वाली है। तो यहाँ पे इस भर्ती का इसलिए भी विरोध हो रहा है कि 1 साल का डिप्लोमा और ट्रांसपेरेंसी और जिस तरह से कंपनी जो है वो अरेंजमेंट कर रही है, कहीं पे किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी और डिस्ट्रिक्ट में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। आपको पता है कि इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में कितनी गर्मी है और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और आउटसोर्स भर्ती में मेन चीज़ ये भी होती है कि जो कंपनी रिक्रूटमेंट नोटिस जारी करती है तो वो प्रॉपर तरह से उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है और उसमें बहुत सारी क्वेरी होती है। तो जो नंबर उन्होंने मेंशन किए होते हैं या तो उस पर कोई फ़ोन नहीं उठाता और जो व्हाट्सएप नंबर दिया होता है वहाँ पे कभी रिप्लाई नहीं आते। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि असेंशियल क्वालिफिकेशन में कुछ लोगों को वो चीज़ें समझ नहीं आती कि क्या क्वालिफिकेशन है। कहीं ना कहीं सबके मन में रहता है कि हो सकता है कि 2 साल का डिप्लोमा है लेकिन हमारे पास 1 साल का है, तो हम चले जाते हैं, क्या पता 1 साल के डिप्लोमा वालों को ले ले। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, अगर इन पे डायरेक्ट वहाँ से कंपनी का जो एचआर होता है अगर वो बात कर ले तो वहाँ से चीज़ें डील हो सकती हैं। तो वहाँ पे इतनी भीड़ भी देखने को नहीं मिलेगी और इतना ज़्यादा अरेंजमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचर में सरकार को आउटसोर्स भर्ती अगर करवानी है तो उसमें करनी होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।